अगर आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो आपके अंदर भी ये 3 आदतें जरूर होगी, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले सबका अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बुरा बोला जाता है। यही इनका दुर्भाग्य होता है। नंबर 2, ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते और झूठ बोलने वाले लोगों से ये सख्त नफरत करते हैं। नंबर 3, ये लोग उन्हीं लोगों पर गुस्सा करते हैं जिनसे इन्हें ज्यादा लगाव होता है। ये गुस्सा जरूर करते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ताला चाबी से भी खोलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें। जिस महिला का मन अपने पति से भर जाता है, वो महिला ये 3 काम करना शुरू कर देती है। सुनकर हैरान रह जाओगे। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, पति के सामने बदतमीजी से पेश आना। नंबर 2, पति की बात न मानना। नंबर 3, हमेशा झगड़ा या बहस। एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है। लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने जीवन में इन 3 बातों को फॉलो कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, जब भी आपसे कोई गलती हो तो उसे मानना सीखो और आगे बढ़ो। दूसरा, यदि किसी काम को करने में आप 1000 बार असफल भी हो जाएं, उसके बाद भी आप उसे करना न छोड़ें। तीसरा, दूसरों पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये 2 बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर बना लेता है। किसी ने सच ही कहा है कि ये कलयुग है साहब। यहाँ सिर्फ आपके एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे इंसान थे। अच्छे पति की 4 निशानियां। पहला, पत्नी की अगर गलती है तो अकेले में समझाए, घर वालों के सामने डांट कर उसका तमाशा न बनाए। दूसरा, पत्नी अगर बीमार है तो सारे काम छोड़कर पहले उसका ट्रीटमेंट करवाएं। तीसरा, समय समय पर पत्नी को मायके ले जाए, क्योंकि पत्नी को भी अपने माता पिता की याद आती है। चौथा, पत्नी अगर गलत है तब भी उसका साथ दे, क्योंकि उसका आपके सिवा कोई और नहीं होता है। किसी ने सच ही कहा है कि रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। बेटियां जब ससुराल में खुश होती हैं तो वो खुद ही मायके जाना कम कर देती हैं, क्योंकि पति के बगैर उस औरत का दिल ही नहीं लगता। क्योंकि अगर पति अच्छा हो तो पत्नी बुरे से बुरे ससुराल में भी। पति को कभी भी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपसे सिर्फ वही बात पूछती है जो उसको पहले से पता होती है। कड़वा है मगर सच है, दुनिया में उसका घर कभी नहीं संभल सकता। जो परिवार में रिश्ते निभाते निभाते अपनी पत्नी से अपना रिश्ता कमजोर कर लेता है,